अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर व बैतुल माल सैयद जावेद बुखारी साहब ने आज यशवंत बुखारी अस्पताल का विज़िट किया और ये है ये एक नया गेट जो एग्जिट के लिए बनाया गया है, उसका इफ्ताह किया और अब वो दुआ मांग रहे हैं। बाकी रिपोर्ट भी आपको साथ साथ दिखाऊंगा। ये कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, वो इन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से प्रोवाइड की जाती है ना होने के बावजूद। अच्छा डॉक्टर क्या ये तो सिर्फ रिपोर्ट पर ही लिखा होना चाहिए कि हाँ यार ये पेशेंट नहीं पता होता है ना कि पेशेंट को कोई भी आती है ना उनकी टीम तो उनको सॉर्ट आउट करना आसान होता है। अभी उनका कोई भी विजिटर आता है तो उसे आसानी से पता चल जाता है कि एसएसपी वो फिर से पूछ लेते हैं इन पेशेंट से ना कि आपको कोई चार्जेस तो नहीं लग रहे हैं, ये कोई आपके लिए प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे आपको फायदा भी हुआ है लोड बैलेंसिंग का, दूसरी हॉस्पिटल में लोड शिफ्ट लोड बैलेंसिंग का तो अभी फायदा नहीं हुआ, हमारे पे लोड बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। हमारे जो है इमीडिएटली तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बहुत ज्यादा। वजह क्या है वो भी अब जैसे आपने डिस्कस कर रहे हैं आपसे कर रहे हैं तो अब हमारे पास दो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एसएसपी ने बेसिकली हमें फंड्स करने हैं, जो भी प्रोसीजर होगा ना इनका जो भी ट्रीटमेंट है, मसलन ये पेशेंट है हमारे पास 3 दिन के लिए एडमिट हुए हैं, 3 दिन के लिए इनका जो है वो 2200 पर डे, ये 2500 पर डे है मुख्तलिफ इन्फेक्शन के अंदर। अब वो जो 3 डेज के लिए वो मैक्सिमम हमें 7500 इस पेशेंट के लिए देंगे। उसके बाद जितने एक्सपेंसेस हैं वो हमें उसको आगे अगर जरूरत है, जैसे बुजुर्ग हैं इनका हार्ट का भी इशू है, लंग का इशू है, तो उसको आगे एक्सटेंशन उनसे लेनी पड़ेगी। उस एक्सटेंशन को अगर अप्रूव कर देते हैं तो फिर वो पीरियड एक्सटेंशन आपका है हेल्थ कार्ड तो चल रहा है, आईडी बनना यहाँ पे है वो भी उनसे मिलाएंगे। डॉक्टर साहब और भी इसमें एक मसला है, इसमें मसला ये आ रहा है ना कि जो पेमेंट है, मसला ये है ना कि वो अकाउंट ही नहीं ओपन हो रहा, वो अकाउंट ही नहीं ओपन हो रहा है जिस अकाउंट में गवर्नमेंट को बाद में जो है ना स्टेट लाइफ की तरफ से पेमेंट आनी है। PLA अकाउंट है, ये किस वो बेसिकली गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शन दी, हमने बैंक को अप्रोच किया, बैंक वालों ने कहा इस तरह डायरेक्ट ओपन नहीं हो सकता, अब अकाउंट ऑफिस के थ्रू प्रोसेस करें। अकाउंट ऑफिस अप्रोच किया, उन्होंने कहा हमें जो है जो स्टेट बैंक जो है उसकी तरफ से भी डायरेक्शन आएगी और साथ में जो है ना आपका जो अकाउंट डिपार्टमेंट है स्टेट बैंक के गवर्नर से बंदा बात करेगा अपने बंदों जो भी है। सूबाई वज़ीर ने बाद अज़ां मुख्तलिफ वार्ड में जाकर मरीजों की इयादत की और उनसे अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात के मुतल्लिक पूछा तो सब मरीजों ने बताया कि हमें अद्वियात और दीगर जो सहूलियात हैं मिल रही हैं जी। सूबाई वज़ीर ने मुख्तलिफ वार्ड में जाकर तमाम मरीजों की बीमार पुरसी की और जो स्टाफ है उनसे ब्रीफिंग भी ली। ये एक जो है ख़ानदान है, लवाकीन है, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं जिनका मरीज़ ये सामने दाखिल है और MS साहब उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं जी। ये है जी स्पेशल यूनिट जिसमें अहम किस्म की अद्वियात मौजूद हैं, ये ठंडी जगह पे रखी जाती हैं जी। और इस मौके पर जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो भी आपको सुनाता हूँ और ये वो काम है जो अद्वियात का वो जायजा ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आपको दिखाने की कोशिश ये हम कर रहे हैं, एक तो हम लोग खुद देख रहे हैं कि दवाइयाँ मौजूद हैं कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि दवाइयों को जिस टेम्परेचर पे रखना चाहिए उसकी भी देखिए थर्मामीटर यहाँ पे पड़े हुए बता रहे हैं क्या टेम्परेचर है ताकि कोई दवाई खराब ना हो। हुकूमत पंजाब सब कुछ मुहैया कर रही है, जो जहाँ पे BHU है वहाँ पे दवाइयों की कमी हो, लेबोरेटरीज है अपने डिस्पेंसरीज है दवाइयों की कमी हो, वहाँ के मेरे भाई बहन अपने डिस्पेंसर को अपने डॉक्टर को बोले यहाँ पे आए, दवाइयाँ मौजूद हैं, जो दवाई चाहिए वो मिलेगी। मेहरबानी करके इससे खुद थोड़ा सा तरद्दुद करें। आप लोग जब तक हुकूमत की मदद नहीं करेंगे इन चीजों में, हुकूमत को नहीं पता लग सकता ऊपर बैठे हुए। यहाँ पे MS साहब को नहीं पता है कि अखोड़ी की BHU में या कामरे की BHU में दवाइयाँ हैं कि नहीं है, वहाँ के लोग बताएंगे, स्टाफ वहाँ का, और फिर वहाँ के अवाम बताएंगे और ये CO साहब के थ्रू सारा काम होगा। ये मेहरबानी करके अपने अपने BHUs की हो आप ओनरशिप लें, उनके आप मालिक हैं। आप जाएं देखें दवाइयाँ कम है तो यहाँ पे CO साहब को आके वो रिक्वेस्ट करेंगे, अवाम आके शिकायत करेगा दवाइयाँ में, ताकि ये दवाइयाँ यहाँ से वहाँ पे और बहुत वाफिर पड़ी हैं। ये एक छोटा सा कमरा है, ये वो जगह है जहाँ पे दवाइयाँ जो ठंडी रखनी है वो की मेडिसिन है और साथ में बड़ा स्टोर भी है। सूबाई वज़ीर उस जगह का मुआयना कर रहे हैं जहाँ ज़िला भर की अद्वियात वाफर मकदार में स्टोर में रखी गई हैं। ये वो मकाम है जी, स्टोर है, वो मुख्तलिफ दवाइयों का जायज़ा ले रहे हैं जो आपको दिखा रहे हैं जी। यहाँ जो है हेल्थ सेहत कार्ड है जी, उसका वो एक कंप्यूटराइज जायज़ा ले रहे हैं और मुतल्लिका स्टाफ जो है उन्हें इस मामले में ब्रीफिंग दे रहा है जी। ये नाज़रीन बच्चों का स्पेशल यूनिट है जो वहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपको सुनाता हूँ जी। तो ये आप जो हमें बताएंगे उस तरीके से हमें बायोमेडिकल इंजीनियर के भी यहाँ फैसिलिटी किसी तरीके से अरेंज कर दें तो हमारे सारे मामला बेहतर से चलेंगे। क्योंकि हमारे एक अगर आइटम खराब हो जाता है, बायोमेडिकल इंजीनियर लाहौर से कॉल किया जाता है, जो 1 वीक के बाद आता है, वो फिर बताता है कि इसका ये आइटम परचेज करें, फिर वो परचेज होता है। वो
इंक्यूबेटर है, ये वार्मर्स भी नए ये सारे भी हमने यहाँ पर जो है ये साथ में हमने वेलकम नर्सिंग बनाई है, जो बेबी यहाँ से आउट होगा बेबी नर्सिंग में चला जाएगा। उसका एक बेनिफिट ये है कि ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। नहीं ठीक है, फ्यूमिगेट कर देंगे उसके बाद में। मीनवाइल हम इसमें जो है ना वो पेशेंट्स को रोकेंगे, क्योंकि इसकी फ्यूमिगेशन ये जितने ये है ना मशीनें जो लगी हुई इनकी फोटो जरूर कीजिए। ये हमारे पुराने, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा क्रिटिकल बच्चे होते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। ये काम करता है सारे काम अभी परसों हमारे पास हो गए। ये फिर साथ में हमने और ये आउटसाइड डिलीवरी थी हमारे पास हॉस्पिटल में बॉर्न हुआ था, सिजेरियन सेक्शन के अंदर। उसके बाद डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न के साथ हमने एडमिट किया था ब्लॉक सेप्सिस का। तो अभी इसके लिए चेस्टिक है सर, हाँ वो थोड़ी सा ब्रीदिंग एफर्ट इनकी ज्यादा होती है, उसी को कंपनसेट करने के लिए हमने इसको रखा हुआ था। इनिशियली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी, तो अभी तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी खत्म हो गई है। कल जो है वो थोड़े से इसके जो लैब्स हम जो कराएंगे फ्रोजन क्लास। सूबाई वजीर उस यूनिट का इफ्ताह कर रहे हैं जो बच्चे अपने मुकर्रर वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं। ये है ये वो इफ्तिताह जो आपको दिखा रहे हैं, और ये है ये डिजिटल एक्सरे यूनिट का इफ्तिताह जो आपको दिखा रहे हैं जी। ये है डिजिटल एक्सरे, नया प्लांट लगा है जी। ये अंदर का मंजर है जो आपको दिखा रहा हूँ। ये डिजिटल एक्सरे का इफ्तिताह भी आज उन्होंने किया है जी, और जो नन्हे बच्चे हैं उनके यूनिट जो है, ये इमरजेंसी की एक्सटेंशन हुई है जी। ये उसका इफ्तिताह है जो आपको दिखा रहा हूँ जी। अब अंदर आ रहे हैं, ये देखें जी इमरजेंसी का सामान सामने पड़ा हुआ है। ये पहले यूनिट छोटा था जी, छोटे कमरा था जी, अब उसको बड़ा तोसी है उसकी की है जी। MS साहब इस सिलसिले में ब्रीफिंग दे रहे हैं और दीगर स्टाफ भी मौजूद है जी सारा। आज उन्होंने तकरीबन 3-4 घंटे अस्पताल में गुजारे हैं जी, और मुख्तलिफ वार्ड्स का और मुख्तलिफ शोबों का विज़िट किया और उस सिलसिले में ब्रीफिंग ली है जी। MS साहब साथ साथ मौजूद हैं, उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। मैंने उनसे इस हवाले से गुफ्तगू की है, वो भी अपने नाज़रीन को सुनाता हूँ। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर व बैतुल माल सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने 3-4 घंटे असफंद यार बुखारी अस्पताल में विज़िट किया है और 3-4 इफ्तिताह भी किए हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि वो इफ्तिताह कौन कौन से थे और इसकी लागत कितनी है जो आप यहाँ काम करा रहे हैं, और ये पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में यहाँ काम हो रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं ये क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़रजहु। सबसे पहले तो आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग साथ थे। एक तफसीली दौरा करने का मकसद ये था कि जो चीज़ें हम कर चुके हैं आया वो ज़मीन पे भी मौजूद हैं कि नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये था कि हमारे पास जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते थे उनके लिए इंक्यूबेटर्स कोई नहीं थे, वो जो मशीनें जिनके अंदर रखा जाता है। और फिर उसके अलावा बच्चे जो थोड़े से सेहतियाब होते थे उनको गर्म रखने के लिए, ताकि उनको वो दर्जे हरारत मिले जो माँ के पेट में होता है, ताकि वो बच्चे अपने आप वो कहीं फौत ना हो जाएं इन चीज़ों की वजह से। तो उनके लिए एक जो कमरा बच्चों के लिए जिसको कहते हैं कि नहायत वो इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको कहा जाता है, वहाँ का इफ्तिताह हमने किया है। वहाँ पे फ़िलहाल 3 इंक्यूबेटर्स हैं और 7-8 वार्मर्स हैं। और वजह ये है वहाँ पे जाने की और उसकी इफ्तिताह करने की कि वो नया नया चला है, उसका ये मशीनों ने काम करना शुरू किया है। वहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स हैं। देखना ये था हमें आया और मशीनों की ज़रूरत है कि नहीं है। और वहाँ पे जैसे रावलपिंडी में, लाहौर में होता है, लोगों के बच्चों को कोई और उठा के ले जाता है, वो इंतज़ामात कैसे हैं कि हिफाजत बच्चों की कैसे की जाती है और कौन सा बच्चा किसका है, किस तरीके से वो आइडेंटिफिकेशन होती है, वो सारी चीज़ें देखकर बड़ा मैं मुतमईन हुआ। उसका इफ्तिताह हमने किया। उसके बाद हम लोग डिजिटल एक्सरे मशीन जो चालू हुई है उसका हमने इफ्तिताह किया है, और वो उसको हमने कनेक्ट किया है हर डॉक्टर के डेस्क के साथ, कि डॉक्टर अपने कमरे में बैठा हुआ जैसे डिजिटल एक्सरे लिया जाएगा उसी वक्त उसके पास उसका एक्सरे का फ़ोटो आ जाएगा उसकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर,
ताकि वो ना मरीज़ों को भागना पड़े, ना डॉक्टर्स के अटेंडेंट्स को भागना पड़े, वहाँ पे फ़ौरन वो एक्सरे सामने आ जाए और वो तशख़ीस बेहतर हो। फिर उसके अलावा हम लोगों ने एक नया गेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का बनाया है कि जो ट्रैफिक एक साइड से आए दूसरी साइड से बाहर चली जाए, क्योंकि अभी एक ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गया था जो गेट मौजूदा है उसके सामने, हम उस चीज़ को रोक रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने दवाइयों का जो स्टोर था हमने उसका दौरा किया कि किस तरीके से दवाइयाँ स्टोर हो रही हैं और कितनी दवाइयाँ मौजूद हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अपना स्टोर है, वाफिर दवाइयाँ मौजूद है, और जो हसास दवाइयाँ हैं जो इंतहाई निगहदाश्त के इलाके में ज़रूरत पड़ती हैं उनको किस तरीके से स्टोर किया जा रहा है। टेम्परेचर कंट्रोल रेफ्रिजरेटर्स के अंदर रखा गया है उनको, और खुदा के फजल करम से वाफिर तादाद में मौजूद हैं। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट के हर THQ को और BHU को दवाइयाँ जाती हैं उनका एक स्टोर अलग है पूरा, उसका दौरा किया गया, वो माशाल्लाह ठीक ठाक है, दवाइयाँ वाफिर मौजूद हैं। अभी आवाम ने ये करना है कि जहाँ पे कोई कहे कि डॉक्टर कहे या कोई वहाँ पे अटेंडेंट कहे कि दवाइयाँ नहीं है, मेहरबानी करके अपने BHQ के डॉक्टर को, THQ के डॉक्टर्स को बोलें, CO को ख़त लिखें, एप्लीकेशन दें, दवाइयाँ पहुँच जाएंगी। दवाइयाँ वाफिर मौजूद हैं, किसी दवाई की कमी नहीं है। फिर उसके अलावा हम ये देख रहे थे कि जो हम लोगों ने नया ट्रॉमा सेंटर जो भी छोटी पोजीशन में है इसको बड़ा करना है, इसकी मशीनरी लानी है। जो जितना पैसा आया वो सही खर्च हुआ है कि नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उसका पहला जो कमरा है वो पूरा तैयार हो गया है, और उसके साथ हम लोगों ने एक माइनर OT बनाया है ताकि वहाँ पे फ़ौरन ऑपरेशन हो जाए। फिर उसके अलावा जो नए ऑर्थोपीडिक सर्जन डॉक्टर आए हुए हैं उनसे मुलाकात करनी थी कि इससे पहले हड्डियों के मामले में एकदम पिंडी रेफ़र कर दिया जाता था। खुदा के फजल करम से आज भी उन्हें 5 ऑपरेशन किए हैं। तो ये हमने देखा, उनसे मिले, उनसे मालूमात ली। वार्ड्स के अंदर हम गए, सर्जिकल वार्ड में, मेल वार्ड में, फ़ीमेल वार्ड में, कि वहाँ पे हमारी जो सपोर्ट स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, उनको क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं। फिर जो मरीज़ हैं आया उनकी देखभाल पूरी की जा रही है, नहीं की जा रही है। खुदा के फजल करम से हर जगह 100% की ख़बर आई है। जिससे बात की उन्होंने कहा जी डॉक्टर्स भी अच्छे तरीके से देख रहे हैं, उनका रवैया भी अच्छा है और हमें दवाइयाँ भी सारी मिल रही हैं। ये बड़ी बात होती है कि मरीज़ मुतमईन हो, उनके अटेंडेंट्स मुतमईन हो जो साथ आए में। फिर हम लोग अस्पताल का जो हमने तफसीली दौरा किया उसके अंदर हमने देखा है कि सीवरेज की लाइन है एक जो बिछानी ज़रूरी है। अभी हमारे अस्पताल में 100 से 150 बेड का इजाफ़ा हो रहा है, उसका टेंडर इंशाल्लाह करीब हो रहा है, वो हम कर रहे हैं। एक दफ़ा जब वो खड़ा हो जाएगा तो हमारी तादाद तकरीबन बिस्तरों की 350 के करीब चली जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी बात है अटक के लिए कि पहली दफ़ा हम लोग 200 के फिगर, 211 के फिगर को क्रॉस करके 350 पे चले जाएंगे, और ये बढ़ती हुई आबादी के लिए भी एक ये ज़रूरी है। फिर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ़ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से और RHC से कितने लोग रेफ़र हो रहे हैं यहाँ पे, और क्यों रेफ़र हो रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पिंडी जाने से मरीज़ों को यहाँ पे रोकने की कोशिश करें कि रेफ़र ना किया जाए, उसी तरीके से अभी अगली हमारी कोशिश ये होगी कि THQs के हेड को बुला के, उनके MS को बुला के हम उन तहसीलों से यहाँ पे रेफ़र करना कम से कम करें ताकि डिस्ट्रिक्ट असफंदियार शहीद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पे बोझ कम हो। और फिर उन THQs में अगर कोई कमी है वो कमी हम उधर पूरी करें, चाहे पिंडी गेब का है, चाहे जंड का है, चाहे फतेह जंग का है, चाहे हसन अब्दाल का है, चाहे हज़रों का है, हम उनकी कमी बेशी पूरी करें ताकि उनको यहाँ पर रेफ़र ना करना पड़े, ताकि मरीज़ों को तकलीफ़ ना हो। फिर हम लोगों ने एक बुखारी फैमिली ने एक इंशाअल्लाह ताला एक अज़म किया है कि हम थैलेसीमिया का सेंटर पूरा बनाएंगे यहाँ पे, और नया डायलिसिस का सेंटर हम बनाएंगे, और उसके लिए हम इंशाअल्लाह बिल्डिंग ग्रे स्ट्रक्चर हम खड़ा करेंगे। और उसके अलावा जितनी मशीनरी है वो हमारे साथ मुआवनत एक प्राइवेट NGO कर रही है, उसके लिए मशीनरी आ चुकी है। हम आज जगह देख रहे थे कि कहाँ पे वो सेंटर बनाएं। जो डायलिसिस सेंटर मौजूदा है इसकी मशीनरी को उठा के नए डायलिसिस सेंटर में शिफ्ट करेंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह 10 मशीनें और लेके आएंगे ताकि अटक के अंदर हर वक्त 25 मशीनें मौजूद हों। 5 मशीनें हम लोग हेपेटाइटिस नेगेटिव जो होता है उसके लिए रखेंगे, और बाकी मशीनें इंशाल्लाह डायलिसिस सेंटर में होंगी।
2 मशीनें हम इमरजेंसी में भी रखेंगे ताकि वहाँ पे कोई आता है तो उधर ही फ़ौरन उसका डायलिसिस किया जा सके। जहाँ पे मौजूदा डायलिसिस सेंटर है, इसको हम जो अमराज कल्ब है, जो दिल की बीमारी होती है, उसको कार्डियक केयर यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट आ चुके हैं। और हम लोग इंशाअल्लाह ताला एक ऑपरेटिंग थिएटर और बनाएंगे। हमारे पास एक जगह मौजूद है, उधर हम उसके छत पे हम लोग वो नया कमरा खड़ा करके ऑपरेटिंग थिएटर वहाँ पे बना रहे हैं। हम लोग जो ETT की जो मशीन है वो भी हमारे पास आ चुकी है। इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह अगले हफ्ते हम करेंगे। बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बेहतरीन काम किया है। हमारे ब्यूरोक्रेसी जो हेल्थ की है बेहतरीन काम किया है। हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब अगर ये चीज़ें, ये पैसा इस तरफ मुख्तस ना करते तो हेल्थ सेक्टर में हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे। फिर आखिर में मैं देखना चाहता था जो सेहत इंसाफ कार्ड है उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, कितने मरीज़ आ रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ये काम शुरू हुआ 21 जनवरी को और आज तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, 24 दिन हो गए। तो अभी रोज़ाना की जो तादाद आ रही है सेहत इंसाफ कार्ड के लोगों की इधर, वो तकरीबन अभी 36 पे पहुंच गई है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं है। बहुत सारे लोगों की नादरा के अंदर जो रजिस्ट्री है वो सही नहीं है, रजिस्ट्रेशन सही नहीं है। कई ख़वातीन आती हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत है तो खामन के नाम पे वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो हम कोशिश करें नादरा का एक डेस्क इधर लेके आएँ ताकि इधर ही फ़ौरन नादरा के दफ्तर जाने के बजाय इधर ही बैठे बैठे उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह पूरी हो जाए और उनका सेहत इंसाफ कार्ड के ज़रिए इलाज हो सके। फिर हम ये देख रहे थे कि सेहत इंसाफ कार्ड के ज़रिए जो दवाइयाँ मुहैया की जा रही हैं या डॉक्टर्स जिस तरीके से मरीज़ों का ख्याल कर रहे हैं वो कुछ अलग ख्याल कर रहे हैं कि मामूल के मुताबिक करें जैसे बाकी पेशेंट्स का करते हैं। मामूल के मुताबिक हो रहा है अल्लाह के फजल करम से। सेहत इंसाफ कार्ड में फ़र्क ये पड़ा है कि जो दवाइयाँ अस्पताल में मौजूद नहीं होती हैं, इनकी लिस्ट में नहीं होती हैं, वो फिर बाज़ार से ख़रीदी जाती हैं और वो सेहत इंसाफ कार्ड के ख़िलाफ़ वो उनको चार्ज किया जाता है। तो ये सहूलियात देखनी थी। यहाँ पे बिजली का मसला है, यहाँ पे पानी का मसला है, इंशाल्लाह वो भी हल करेंगे और इसको हम इंशाल्लाह ताला एक मॉडर्न टीचिंग अस्पताल की तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि इंशाल्लाह बफज़ल खुदा मेडिकल कॉलेज की हम बुनियाद रखेंगे। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होगा, ये टीचिंग हॉस्पिटल बनेगा। हमारे पास 200 बिस्तरे इंशाल्लाह मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं। हम लोग इन चीज़ों का इसलिए कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज को इसलिए हम जोर डाल रहे हैं कि जब ये टीचिंग अस्पताल बनेगा हर मर्ज़ का डॉक्टर यहाँ पे मौजूद होगा, हर मर्ज़ का सर्जन यहाँ पे मौजूद होगा। तो हम इसको इंशाल्लाह सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी सेकेंडरी में रखते हुए इसको स्पेशलाइज का दर्जा हम देने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपको सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सैयद जावर अब्बास बुखारी साहब का जो विज़िट है असफंद यार बुखारी अस्पताल का वो भी दिखाया है और उनसे जो गुफ्तगू हुई है वो भी आप तक पहुँचाई है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।